अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो कि हम देख रहे हैं कि एक रिवायत सी बन गई है शायद कि 6-0 रिज़ल्ट था और अब 7-0 की जानिब। हम ये समझ रहे थे कि शायद क्योंकि हम बहुत बिलीव करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं अपनी टीम से कि कोई करिश्मा हो जाएगा, कोई खिलाड़ी आज जो चल जाएगा, कोई जो परफॉर्म दे देगा कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और कौम जो मायूस है। वैसे तो संडे का दिन था और ये इसका इंतज़ामिया जो भी ख्याल रखती है क्योंकि ये एक बड़ा मैच होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरी कौम ने पाकिस्तान की तमाम मीडिया इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान की तमाम कमर्शियल इंडस्ट्री ने, हर एक ने इसका एहतमाम किया। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आज के दिन का इंतज़ार हो रहा था और रिज़ल्ट जो है वो उस जानिब गामज़न है जिस पर हमारा दिल जो है टूट गया है। हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारी क्रिकेट जो है वो इस जगह पर है। एक बात बस मैं कहता जाऊँ कि क्रिकेट भी या 11 प्लेयर्स भी कोई कौम से हटके नहीं हैं। जब सारे इदारे ही तबाह हो रहे हों मुल्क के, जब पाकिस्तान के कौमी इदारे चाहे स्टील मिल हो, रेलवे हो, PIA हो या कोई भी कौमी इदारा निकालें, या गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, या मईशत की बात करें, तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो टीम पर भी आता है, उसके कॉन्फिडेंस पे भी आता है। गेस्ट का तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। सबसे पहले आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, उसके साथ साथ फॉर्मर मेंबर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अलवी साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। शुएब साहब आपको वेलकम कहते हैं। तो एजाज फारूकी साहब, ये क्या हुआ जनाब? हम तो बहुत उम्मीद लगाए, पूरी कौम जो है एक प्रॉपर एहतमाम से बैठी हुई थी, आज कुछ कर जाएंगे हम। आज तो संडे के दिन लोग सुबह से इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कोई ऐसा रिज़ल्ट आएगा, खुशी का इजहार होगा और पूरा पाकिस्तान उसमें खुशी मनाएगा। मगर जो हालात जा रहे हैं और जहाँ तक टीम पहुँच गई है, कोई जीतने की उम्मीद नहीं है। परफॉर्मेंस सर, जीत हार भी चले तब मैटर नहीं करती। एक होता है हेल्दी कंपटीशन कि टीम जो है वो नजर आए कि जान मार रही है और एक अच्छा कंपटीशन हुआ, आखिरी तक जा रहा है और फाइट कर रही है टीम, तो कोई मसला नहीं। हार के भी बोलता है बंदा कोई बात नहीं यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, हम जो है वो फाइट करके हारे, अगर हारे भी तो ये होती है बात। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमने देखा कि आखिर तक उम्मीद बन गई थी और काफ़ी हम आगे तक चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद हम जीत जाएं, मगर इस मैच में तो बस ऐसा है। चलिए कुछ टेक्निकल साइड पे आते हैं। शुएब अलवी साहब, आपसे हम आगाज करते हैं। ये फरमाएं, मैंने अभी ट्वीट किया है कि शुएब मलिक को में अगर थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी गैरत है, तो वो आज रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये मैंने ट्वीट सही किया है? थोड़ी सी नहीं, बहुत थोड़ी सी भी होती, हाँ। फिर भी वो रिटायर हो जाना चाहिए था। 38 सिवाय एक टेस्ट मैच में, जब उन्होंने 2 साल पहले टेस्ट मैच, वो भी 4 साल के वक्फे के बाद खेला, एक 200 बनाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे आई एम नॉट फिट इनफ टू प्ले 5 डे क्रिकेट। और मेरे ख्याल में उसके बाद से जो 2 साल उन्होंने खेला है 1 डे क्रिकेट, 1-1.5 मैच जिताया होगा, ठीक, और ना कोई विकेटें ली हैं। ही इज प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 2-3 ओवर करते हैं, वो भी हर 4 ODI के बाद 2-3 ओवर करते हैं, तो उनकी जगह ही नहीं बनती थी। इस 15 में उनकी जगह ही नहीं बनती। मेरी ये समझ में नहीं आया PCB ने अप्रूव कैसे किया। ठीक है, सेलेक्टर्स, चीफ सेलेक्टर इंतजाम है, लेकिन फाइनल अप्रूवल PCB चेयरमैन देता है। कि पूरे अगर कैरियर को हम देखें तो आप तो सर बोर्ड में रहे, बताए ना इनके क्या रिसोर्सेज है, क्या ताल्लुकात है, ये हर दफ़ा जो है ना किसी तरह टीम में आ जाते हैं। नहीं, देखिए बैकग्राउंड में अगर जाएं तो बहरहाल पाकिस्तान टीम के ये कैप्टन रहे हैं और उसमें T20 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। मगर अब ये इनका जो है वक्त पूरा हो गया है, इन्होंने रिटायरमेंट टेस्ट में, लेकिन पीछे जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं, क्या भाई उन्हें सोच नहीं है, उन्हें सूझबूझ नहीं है कि भाई वो मसद क्या लेके जा रहे हैं, मसद क्या यानी आप सोचें कि जो सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो इंग्लैंड के साथ हुई, वो उसमें इनकी जो परफॉर्मेंस थी, यानी उसमें खेले ही नहीं, छुट्टियां लेके चले। सॉरी, मैं यही आपसे कहने जाता हूं। आप 15 रुकनी टीम में अनाउंस हो गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद ये सीरीज आ रही है फॉर प्लेयर्स कि वो अपने आप को एक्लेमेटाइज करें इंग्लिश कंडीशंस में, ताकि वर्ल्ड कप में वो यूज्ड टू हो चुके हैं। ठीक है, आप शुएब मलिक वहां पहुंचते हैं टीम के साथ, 4-5 दिन रहते हैं, उसके बाद कहते हैं पहले 3 ODIs के लिए मुझे एक्सक्यूज कर दें, मुझे पर्सनल काम के लिए जाना है। उसके बाद आप आते हैं और 4-5वें ODI में आप ना रन बनते हैं ना विकेटें होती हैं, राइट।
तो बात ये है कि उसके बाद आपने टीम अनाउंस की ना 15 की फॉर द वर्ल्ड कप, जी। आप ड्रॉप कर देते शोएब मलिक को कि जिस आदमी को आपके पहले 3 ओडीआईज की फिक्र नहीं है कि मेरे बगैर ये हार जाएंगे, और आप अपने commercials पे काम करने के लिए या पहले किसी भी पर्सनल काम के लिए आप जा रहे हैं। आपने उनको सेलेक्ट कैसे कर लिया? और जो आज के मैच में जो टॉस जीतकर जो फैसला किया था कि जनाब बारिश हो सकती है और उसमें हम फिर कोई टारगेट सेट करेंगे, इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि मैच रुक गया है। और क्योंकि सेकंड इनिंग में 20 ओवर कंप्लीट हो सके हैं जी। तो मैच तो अब पाकिस्तान हारेगा इस वजह से कि डकवर्थ ल्यूइस का जो पार स्कोर है वो बहुत आगे। एक तो हम रन रेट पे पीछे, ऊपर से हमारी 5 विकेटें गिर गई हैं, तो अब बारिश आने का कोई फायदा नहीं है। 19वें ओवर में आती और एंड तक रहती तो मैच वॉश आउट हो जाता, आपको 1 पॉइंट मिल जाता। तो अब चाहे बारिश आए चाहे ना आए, द डैमेज हैज बीन डन, यू हैव लॉस्ट दिस गेम, और आपने अपनी इमेज खो दी है। क्योंकि आप कब तक इस तरीके से खेलेंगे कि शोएब मलिक आके एक हाथ से फॉरवर्ड कर रहा है, जब वो बोल्ड हुआ है तो वो एक हाथ से खेल रहा था। ठीक है, और लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देख सकते हैं, तो यही हुआ, इनसाइड एज लग के आउट हुआ। तो 2 मैचेस में इनसाइड एज लग के वो आउट हो रहा है, तो दैट मींस उससे बॉल ही नहीं मिडल हो रही है। लेकिन उसको तो इस वर्ल्ड कप में होना ही नहीं चाहिए था ना। आपके इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर क्या कर रहे हैं, आपके पीसीबी चेयरमैन क्या कर रहे हैं, आपका पीसीबी क्या कर रहा है कि एक प्लेयर 3 ओडीआईज के लिए छोड़ के जा रहा है पर्सनल काम के लिए, और उसके बाद आप उसको दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं। और हारिस सोहेल पहले मैच में अगर खेला और उसने जरा सा डिसपॉइंट किया एक बाउंसिंग बॉल पे, आपने सारे मैचेस में उसको हटा दिया, जबकि उसने इंग्लैंड के खिलाफ 2 ओडीआई में सेंचुरीज की थी, और आप शोएब मलिक को उसकी जगह ला रहे हैं। ये बहुत हैरतअंगेज बात है। है। और मुतमईन है जो आज फाइनल 11 थी, 2 चेंजेस हमने की उसमें। नहीं देखिए, चेंजेस जो की हैं वो तो इस लिहाज से थी कि इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, वो तो अपनी जगह उन्होंने जो किया। बात यह है कि जो कॉन्फिडेंस ही नहीं है इनको, यानी ये जब बैटिंग करने चले तो उस स्कोर जो था वो उस रेंज तक आ गया था, 2 यानी समझ लिए कि 235 36 ऐसा स्कोर होता है जो पाकिस्तान की रेंज में होता है, और ये पाकिस्तान करता आया है स्कोर। मगर इन्होंने उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर के विकेटें इनकी गिरी, पहली विकेट गिर गई फ़ौरन ही, दूसरी विकेट ने काफ़ी उम्मीद दिलाई थी कि ये शायद आखिर तक अगर लेकर चलते तो उनको काफ़ी। लेकिन पहले तो सवाल यही है ना कि जो आप फर्स्ट इनिंग में जब आप बॉलिंग करने गए तो उस वक्त जो आपकी बॉलिंग थी वो क्या रही? ठीक है, आपने पिछले लास्ट मैच में एक बॉलर कम खिलाया, लेकिन शोएब मलिक से और हफीज से आपने बॉलिंग कराई, आज वो पहले ओवर में फेल हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो बॉलिंग जो स्क्वाड था उसमें हसन अली की क्या जगह बनती थी शोएब साहब आज? नहीं, मेरे ख्याल में देखें उसका जो रिकॉर्ड बनता आ रहा था, आप ये देख रहे हैं कि 4 मैचेस में एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इंडिया ने उसकी वीडियो स्टडी की है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यार हसनैन को इसलिए नहीं खिलाया गया, कितने बड़े मैच में एक इतने यंग बॉलर को, टीन से बॉलर को लेकर आना और इतने बड़े प्लेयर्स को खिलाना। शंकर को खिलाया ना? हाँ, नहीं मतलब मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो कही जा रही है, कहते जाएं एक्सपर्ट्स, लेकिन आपने शंकर को खिलाया ना। आपने इंजमामुल हक को 1992 के वर्ल्ड कप में ले गए थे, उसने 3 ओडीआई पहले डेब्यू किया था। हसन अली जब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी स्पीड ही नहीं आ रही सामने, बॉल ही स्विंग नहीं कर पा रहा, तो आपको एक रिस्क लेना चाहिए था। और आपके पास चॉइसेस थी, आपके पास 7 बॉलर्स थे, तो उसमें आप एक बॉलर का जो है एक अमेजिंग सरप्राइज पैकेज ला सकते थे। 7 बॉलर्स तो ऑन पेपर थे जी। शोएब मलिक इज नॉट अ बॉलर एनीमोर। पिछले 3 साल से वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा है। हर चौथे ओडीआई के बाद वो 2 ओवर कराता है, फिर 3 ओडीआई में बॉलिंग नहीं कराता है, फिर 1 ओवर करा देता है, तो उसको ऑलराउंडर तो अब रहा ही नहीं है ना वो। ठीक है, लेकिन आपके पास एक चॉइस फिर भी होती है कि बुरे वक्तों में जो होता है ना काम करने के लिए, वो अच्छे वक्तों में नहीं काम आता। जो इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया रेलो कट्टे वाला, क्या लफ्ज है सर, ये जरा बताया जरा। रेलो कट्टा। तो ये जो उसमें यानी थोड़ी सी बॉलिंग थोड़ी बैटिंग, ऐसे लोग ना खेला। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे हसन अली ने लास्ट मैच में कुछ बैटिंग कर ली थी, तो शायद इसलिए भी उसको तरजीह दी गई। यानी बहुत ही स्टूपिड बात है जो जिसने भी कही है फारूकी साहब, कह रहे हैं बिल्कुल कि यानी जब आपके शुरू के तो और बैट्समैन के ऊपर आपकी जिम्मेदारी कम होती है कि हमने हसन अली को इसलिए खिलाया कि जब तुम फेल हो गए तो ये 25-30 रन बना लेगा। तो कहते हैं ठीक है, अगर ये ऑलरेडी कोच मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हम फेल होंगे तो हो जाते हैं। और आसिफ अली को इसलिए नहीं खिला रहे कि भाई वहाब रियाज अब खेल रहा है वैसा, अब जरूरत दी आसिफ अली की। ठीक जी सर, आप फरमाइए। वो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जब एक प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उसका चांस नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त ज़ाया करना बेकार है हमारा। शोएब मलिक पे वक्त बर्बाद नहीं करे, ना पाकिस्तानी कौम बर्बाद करे, ना बोर्ड करे, ना हम करते हैं। कोई फायदा नहीं है, जितना गुस्सा था उतार लिया बस। जहाँ तक रहा हसन अली का ताल्लुक, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसने चूंकि पिछले इसमें कुछ रन बना लिए थे, जरा फास्ट रन नहीं, रन इसका काम नहीं है रन बनाना भाई। जब शुरू के 6 प्लेयर आपके नहीं खेल रहे तो 9वां 10वां आके क्या कर लेगा? बैट्समैन उसका काम बॉलिंग करना है, बॉलिंग में परफॉर्म करना है। बैट्समैन होना चाहिए, बॉलर एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए, तो उनका अपना अपना काम होना चाहिए।
और ठीक। आप देखिएगा अब जितनी भी टीमें हैं उसमें स्पेशलिस्ट बॉलर ही माना जाता है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन माना जाता है, वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं वो। यहाँ ये है कि ये आधे जीते आधे बटेर वाला हिसाब है, तो इस वजह से दोनों साइड से ये हम अच्छा, शादाब को क्या हुआ? वो भी उनकी बॉलिंग नहीं देखिए, चली। एक तो वैसी लेग स्पिनर जो है ना, उसको एक रिदम चाहिए, उसको ठीक। 2-3 मैचेस लगते हैं अपनी लाइन लेंथ में ठीक आने है। में, या तो वो बहुत पीछे से प्रैक्टिस कर रहा हो। शादाब ने पूरी इंग्लैंड सीरीज मिस की, ठीक है, बिल्कुल अब वो आया, उसको आपने एक मैच में ड्रॉप भी कर दिया बीच में, जी। आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी। तो वो बेसिकली खेला हुआ था इंग्लैंड का मैच, मेरे ख्याल में उससे पहले वो एक मैच खेला था वेस्ट जी। इंडीज का, जहां उसको बॉलिंग ही नहीं मिली। ठीक। तो 4 मैचेस में उसने एक स्पेल कराई थी। ठीक है। अब वो जब आप उसको ला रहे हैं तो ही इज टोटली आउट ऑफ टच, राइट। ऊपर से उसको समझाने वाला कौन था कि वो पटक रहा था बॉल, जी। और वो लेग ब्रेक जा रही थी, बैट्समैन को विड्थ मिल रही थी, वो 4 मारे जा रहा था, उसने ठीक। फ्लाइट ही नहीं की बॉल। ठीक है। आपने देखा कुलदीप ने फ्लाइट की, ठीक है। चाहल ने की, ठीक है। और कुलदीप ने फ्लाइट करके, जब आप फ्लाइट करते हैं तो आपको, हालांकि उससे जब बेहतर तो आपको इमाद वसीम जब ने आप फिर फ्लाइट भी- करते हैं, जी, लेट जी, मी कंप्लीट, जब जी। आप फ्लाइट करते हैं तो आपको स्पिन मिलती जी। है, जब आप फास्ट मारते हैं तो आपको स्पिन नहीं मिलती। ठीक है। तो अब शादाब और इमाद अगर तेज करेंगे तो वो आपको एज ए मीडियम पेसर खेल रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉल तो स्पिन ठीक नहीं हो है रही। सर, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। इमाद वसीम फिर भी थोड़ा बेहतर रहे लाइन और लेंथ के लिहाज से। ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और आप फाइट करके हारें कोई मसला नहीं, लेकिन जिस तरह से हम हथियार डाल देते हैं और हमारा जो टैलेंट है, या तो हम ये फिर तय कर लें कि जनाब हम हैं ही इसी जगह पे। पाकिस्तानी कौम जो किसी किस्म की खुशफहमी में ना रहे कि जिस तरह से ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हम जो है वो बराबरी की बात कर रहे होते हैं या पहले कमेंट्स दे रहे होते हैं। तो आज के मैच में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब और शोएब अलवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा ने। और हसन रज़ा हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, 2 दफ़ा इंडिया का भी आपने विजिट किया, और इनको एक एजाज़ हासिल है कि 14 ईयर्स एंड 227 ईयर के अंदर उन्होंने डेब्यू किया। यंगेस्ट प्लेयर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं। और 14 ईयर्स एंड 227 डेज, 16 इन्होंने वनडे खेले और 7 टेस्ट। हसन, आपको वेलकम कहते हैं। हसन, फरमाइए क्या हुआ, आप क्या समझते हैं, क्या फेलियर है, क्या वजह है कि हमारी टीम जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट मैच में हम जो है रिजल्ट नहीं दे पाए आज। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं जी। और जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो बड़ा क्रूशल मैच होता है, ये इसका सालों से वेट कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया जिस तरह से सब्सक्राइब कर रही है आज मैच पे, जी। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर, एक्सपर्ट जो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं क्रिकेट पे आज। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं समझ रहा हूँ कि आज के मैच में रही है, वो जो टॉस जीत के बैटिंग जो नहीं करी है, वो बैटिंग जो दी है इंडिया को, वो बड़ा एडवांटेज रहा है। और पाकिस्तान हमेशा से प्रेशर में रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड रहा है वो चेस उन्होंने नहीं किए रन इतने ज़्यादा। जी जी, आप बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और वजीर आजम ने भी आज पहले ही मशवरा दे दिया था कि भाई पहले आप ज़रा बैटिंग कर लें, लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है कि जो रेन का सिलसिला था और डगलस लुइस जो मेथड है, उसकी वजह से दोनों कैप्टन चाह रहे थे कि टारगेट में कुछ आसानी हो जाएगी अगर बाद में बैटिंग करेंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, डकवर्थ लुइस जिस तरह आज क्रिकेट में आ गया आजकल 50 ओवर्स में भी, और इंग्लैंड में भी ये चीज़ें चलती हुई आ रही थी, बीच में देखते हुए आ रहे हैं हम के मैचेस। और जिस तरह पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल देखे जाएं तो पूरे टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल कोई भी नहीं है, उन्होंने एक ही मैच जीता हुआ था। उसके बाद इंडिया के पॉइंट्स हैं, कुछ सारी टॉप की टीमें वो 7 और 8 पॉइंट के साथ चल रही हैं टूर्नामेंट में थ्रू आउट। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो उसको चाहिए था कि पहले बैटिंग करे, और जितना भी प्रेशर है वो प्रेशर दूसरी टीम पे डाले, बनस्बत कि उन्होंने प्रेशर अपने पे लिया है। और जब भी 336 रन ऐसे लॉन्ग रन होते हैं, लंबे रन होते हैं, उसमें पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी होती है। जिस तरह फ़खर जमान ने स्टार्टिंग ली बड़ा अच्छा खेले, मगर जब भी लंबा टारगेट चेस करते हैं उसके लिए आपको एक टॉप ऑर्डर सेट करना पड़ता है, जो आपके बाबर आजम प्लेयर हैं और हफीज़ जैसे जो सीनियर प्लेयर हैं, उनको एक पार्टनरशिप को डेवलप करना पड़ता है। जिस तरह रोहित शर्मा खेले, और रोहित शर्मा ने अपनी जो एक्सपीरियंस जितना भी था वो शो किया, और फिर इसके चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। तो एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है क्रिकेट में, और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखी गई है। हमारे वहाब रियाज और आमिर जो हैं वो थ्रू आउट बड़ी पेस से बॉलें कर रहे थे, जो उनको बहुत अच्छी तरह उनके बैट्समैन ने डिफेंड किया है। ठीक है। हमेशा बड़ा मैच जब भी होता है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें पहले बैटिंग होनी चाहिए, और पहले बैटिंग में लंबे रन करें ताकि प्रेशर जो है दूसरी टीम पर जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपने एक बात सही कही। आप मुतमईन हैं जो हमारी इस वक्त जो फाइनल 11 आज खिलाई गई, जो 2 चेंजेस हुई, आप क्या समझते हैं, इस पर क्या राय है आपकी?
देखिए मुतमईन मीन्स के प्लेयर स्क्वाड में 15 लोग, अगर 30 लोग जाते हैं तो 11 लोग ही प्लेइंग मेंबर होते हैं जो खेलते हैं मैच में। जी तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं, और एक महीने से जो सीरीज चल रही है, पाकिस्तान जो टीम गई हुई है इंग्लैंड में, वहाँ पर सीरीज खेल रही है और थ्रू आउट इंग्लैंड से ही मैचेस खेले हैं, वनडे मैचेस भी खेले हैं। मगर वर्ल्ड कप और एशिया कप जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है, ये ऐसा इवेंट होता है, इसके लिए आपको प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है और एक टीम को जेल करना पड़ता है, उनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कॉम्बिनेशन बना नहीं है, लड़के हैट्रिक। ठीक है हसन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं स्टूडियो में कुछ बात करना चाहूँगा। सर ये फरमाएं, एजाज साहब आपसे हम आगाज़ करते हैं। ये जो एक बात कही जा रही है कि जनाब ये T20 की टीम है, ये वनडे की टीम नहीं है जो वनडे में खेल रही है, और इसका पूरा जो मिजाज है बॉलिंग का भी बैटिंग का भी, ये T20 का मिजाज है जो कि वनडे में 50 ओवर्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, बात आपकी सही है कि खेल कर ये लोग इतने आदी हो गए कि अपने को उन्होंने ढाल लिया PSL पर, क्योंकि उसमें फ़ायदा नज़र आता है जी। मगर जब वनडे के लिए है तो उनको प्लानिंग भी करना पड़ती है कि वो प्लेयर हैं ऑलमोस्ट T20 के और जो वनडे के प्लेयर होते हैं उसमें 2-3 प्लेयरों का फ़र्क होता है, पूरी टीम तो नहीं चेंज होती है। मगर जो प्लेयर हैं जिम्मेदार इस किस्म के जो लोग हमारे हैं, जैसे आज जिम्मेदारी से स्टार्ट लिया था, हमारी जो वन डाउन जो परफॉर्मेंस था जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, मगर एकदम फिर जो आउट हुए तो फिर आगे पीछे लाइन लगी। ये बुनियादी हमारी। जी सर, आपका क्या ख्याल है, ये T20 की टीम खेल रही है, वनडे की टीम नहीं है? बिल्कुल, एक तो ये मेंटालिटी है, आई एग्री विद यू, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से खेल ही रहे हैं PSL, अदरवाइज कोई नॉन चैंपियनशिप तो नहीं है। एक चैंपियंस ट्रॉफी आए जिसमें अगर वो परेरा उस वक्त सरफराज अहमद का कैच पकड़ लेता मिड ऑन पे तो हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच रहे थे। सो इट वाज अ वेरी लकी फॉर अस कि वो कैच ड्रॉप हुआ और फिर सरफराज और आमिर ले गए हमें सेमीफाइनल्स तक, और वहाँ पुरानी पिच के हमें मिल गई इंग्लैंड। तो व्हाट वी डोंट इज कि हम अपनी फतूहात से सीखते नहीं हैं। ठीक है, हम जब जीत जाते हैं तो हम कहते हैं यार जो बात करे यार देखो तुम नेगेटिव बात कर रहे हो, टीम जीत गई है तुम कह रहे हो ये गलत हुआ, ये जब गलत आप हुआ। जीतते हैं तो उसके अंदर, उस मैच के अंदर जो आपके फेलियर्स होते हैं उस पर बात होनी चाहिए, उसको कवर करना चाहिए कि भाई ये अगर मीडिया करेगा, अगर मैं एज एन एनालाइटर तो कहेंगे यार ये तो बस कीड़े निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो टीम्स होती हैं वो अपने फेलियर से सीखती हैं और अपनी जीत से ज्यादा सीखती हैं। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि T20 क्रिकेट एक तो ये है, ऊपर से एक्सपीरियंस बहुत देखा जाता है। भाई एक्सपीरियंस में हम शुएब मलिक को ले गए थे, आई एम सॉरी टू ब्रिंग हिम अप अगेन, उसका डिफेंस ये था कि आज सुबह मिकी आतर का एक कमेंट था कि जी हम शुएब मलिक को खिलाएंगे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, लेकिन उसको 2 चांसेस देंगे, 2 मैचेस देंगे, अगर 2 मैचेस ने परफॉर्म नहीं किया तो हम आगे ड्रॉप कर देंगे। अरे भाई आज तुम एलिमिनेट होने जा रहे हो, आज ही वो डिसीजंस लेना है, बिकॉज इसके बाद तुम्हें मौका बहुत मुश्किल मिलेगा कि तुम ले जाओ। लेकिन आपने एक्सपीरियंस, तो ये क्या होता है, लगी दोस्ती, यारी, कॉन्टैक्ट्स। सर मैं दोबारा कह दूंगा, बड़ा दिल मचल रहा है कहने के लिए कि अगर थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी गैरत शुएब मलिक को है तो पूरी कौम का मुतालबा है कि आज ही ऐलान करे अपनी रिटायरमेंट। शायद वो अनाउंस भी कर दें, बट अगर वो कर, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? जो डैमेज करना था वो तो दे गया, हम इज्जत के साथ जाते नहीं है। असल में हमारा क्रिकेट में ये बड़ा मिजाज माजी के अंदर भी रहा है, हमारे जो सीनियर प्लेयर है माजी के अंदर भी बड़ी मुश्किलों से गए। मैं शुएब मलिक होता और मैंने देख लिए 3 ODI छोड़ के अपने उसके लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मुझसे 2 ODIs में स्कोर नहीं हुआ, मैं वर्ल्ड कप साइड से विड्रॉ हो जाता। ठीक है, मैं कहता यार आई डोंट थिंक आई एम प्लेइंग दैट वेल, किसी और को चांस दो। ठीक है, हसन अली आपकी तरफ आते हैं। ये जो हम जब बात करते हैं अपनी, हम 11 देखते हैं हमारे प्लेयर्स की, तो हमें एक प्लेयर ऐसा नजर नहीं आता जिस पर हम ये एतमाद करके कंफर्म होके कह दें कि जनाब ये सेंचुरी कर जाएगा। तो हमारे पास ऐसा क्रीज पर खड़े होने वाला इस वक्त इस फाइनल 11 के अंदर एक भी नहीं है जो 15 खिलाड़ी गए हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो मिजाज है T20 का, ये वनडे में नहीं कर पा रहा काम? फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं अपनी क्रिकेट पाकिस्तान की, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, उसका स्ट्रक्चर जो है उसका भी कोई रिलेवेंट, कोई पता नहीं लग रहा किस वे पे वो जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, और प्लेयर्स को पूरा मौका भी नहीं मिल रहा है। ना कोई हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है कोई यंगस्टर्स के लिए, ना कोई प्लेयर का कोई फ्यूचर है, उनके पास जॉब भी नहीं है, और वो सिर्फ T20 पे फोकस करता है। एक प्लेयर T20 का ब्रांड आता है, वो खेलता है आके और डायरेक्ट उसको पाकिस्तान का कलर मिल जाता है, और जब PSL में खेलता है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है साल के लिए, और उसकी जो क्रिकेट है वहीं तक महदूद रह जाती है। क्रिकेट बेसिकली एक कॉम्बिनेशन का गेम होता है, क्रिकेट में आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और क्रिकेट सिर्फ T20 की नहीं होती, क्रिकेट 50 ओवर्स की होती है। क्रिकेट एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, श्रीलंका में ट्रॉफियाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश के मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं, इनमें से प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी आप वर्ल्ड में प्लेयर देखेंगे सारे डोमेस्टिक से खेल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया और जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं।
जिनकी मिसालें आप देखें, इंडिया में इतनी टफ रणजी ट्रॉफी हो रही है, जो भी यंगस्टर होता है उसको डेवलप करके प्लेयर्स को लेके आते हैं, टॉप लेवल पे खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ एक जो फॉर्मेट है वो सिर्फ यूएई हमारी होम सीरीज़ है, जिस पे मुसलसल लो बाउंस पिचेस पे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से जहाँ हम इंग्लैंड में खेलते हैं या कहीं बाहर जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर एक्सपोज हो जाते हैं। और हमारे पास शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो होती नहीं है। हमारे पास 2-3 प्लेयर्स होते हैं, बाबर आजम जैसे हो गए, अगर फॉर्म में है वो, तो उन पे हम रिलायबल करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और क्रिकेट जो है ये एक प्लेयर का गेम नहीं होता है, ये एक कॉम्बिनेशन का गेम होता है। जिस तरह इंडिया की टीम है, विराट कोहली है उसमें, शिखर धवन जैसे नहीं थे आज, मगर उसके बाद आप देखें कि जो नीचे जो बैट्समैन आए उन्होंने किस तरह पॉजिटिव खेला है और बॉल टू बॉल खेलते रहे गेम को लेके। तो प्रेशर जो है वो डेवलप करना बड़ा एक आर्ट होता है क्रिकेट में, और एक्सपीरियंस जितना आपको खेलते खेलते आता रहेगा उतना आप क्रिकेट को सीखते रहेंगे। ठीक है। आप ये फरमाएं, जो अकेडमीज़ हैं, हसन रज़ा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप खुद भी इस वक्त नेवल क्रिकेट अकेडमी जो है इसको चला रहे हैं इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान में जो अकेडमीज़ हैं उनका क्या रोल है, वहाँ से कैसा टैलेंट जो निकल के आ रहा है, क्या हम उम्मीद रखें कि कुछ हमें बेहतर टैलेंट मिल सकेगा फ्यूचर में? डेफिनेटली पाकिस्तान में जो जितनी भी क्रिकेट्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट क्रिकेट पे लोग आते हैं, जितने भी खेले हैं, कोई अकेडमी से नहीं आते। वर्ल्ड की अकेडमी आप देखें, अगर आप MRF अकेडमी है, उसमें इंडियंस प्लेयर्स जाके ज्वाइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जाके ज्वाइन करते हैं, सारे खेलते हैं वहाँ पर जाके और वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। हमारे यहाँ गाइडेंस की बहुत जो है वो एक बड़ी सख्त कमी रहती है। हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं है, जिस तरह से प्लेयरों को गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनकी डाइट प्लान होना चाहिए, उनका प्लान क्रिकेट पे होना चाहिए, उनको एक अंडर 19 लेवल पे खेलना चाहिए, फिर फर्स्ट क्लास खेलें, परफॉर्म करें। जब वो एकदम से जाके नेशनल टीम में खेलते हैं तो वहाँ पर जाके परफॉर्म नहीं होता उनसे जी। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं अकेडमी को रन कर रहा हूँ, यहाँ पर नेवल अकेडमी है जहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से शो कर रहे हैं उनको। फील्डिंग, बॉलिंग, ये चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में प्लेयर्स को हेल्प देती हैं, जिस तरह से इंडियन की अकेडमीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की अकेडमी है, और जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे वो। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपकी तरफ आता हूँ जास फारूकी साहब, ये एकेडमीज़ का आप क्या समझते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे लोकल टूर्नामेंट है PSL से हटके, तो क्योंकि हमें पीछे हमारे पास बैक टू बैक इतना टैलेंट होना चाहिए कि ये जो प्लेयर्स जो नहीं जान छोड़ते, उनकी वजह ये होती है पीछे टैलेंट है ही नहीं ऐसा कि जो उनकी जगह ले सके। तो आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे टैलेंट लगाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? पहले तो मैं हसन बात देता हूँ कि तुमने नेवी की एक वहाँ क्लब को ज्वाइन किया हुआ है और उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। मैं इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह आगे की टीमें जो हैं नेवी की बेहतरीन निकलेंगी, क्योंकि उनका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, और तुम जैसे लोग अगर उनके साथ अटैच हो गए तो मुझे यकीन है कि आइंदा के नेवी की टीम को परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहेगा। आपको याद होगा एजाज सर नेवल से फ़खर जमान भी खेलते रहे। जी हाँ, नेवी से उसको लिया गया था डायरेक्ट उसको। तो अब आइए एकेडमी पर। देखिए, एकेडमी तो मेन रोल होता है। कोई भी प्लेयर जब आता है तो वो रीजन से आता है, डिस्ट्रिक्ट से आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक सिस्टम बना हुआ है जी वो, और एकेडमी में खेलता ही खेलता है। डिस्ट्रिक्ट से रीजन, रीजन से फिर ये ऊपर आता है। कोई भी प्लेयर, हसन हो, कोई भी प्लेयर, हर प्लेयर को कोई ना कोई रीजन ही लेकर आता है ऊपर। फिर जब ये मंज कर आता है ऊपर तो फिर डिपार्टमेंट उसको ले लेता है। मसला इस वक्त ये हुआ है कि डिपार्टमेंट्स के बंद होने का जब से ये शोर मचा है, डेफिनेटली उसका असर परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है टीम पर। टीम देख रही है कि भाई हमारा जो मेन PCB है उसमें आपस में झगड़े चल रहे हैं, बस खुदा के वास्ते ये कम से कम अपने झगड़े तो तय कर लें। लोग कोर्ट कचहरियाँ चल रही हैं उसके अंदर, एक टीम पर असर पड़ता है। जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुसलसल डिपार्टमेंट के खिलाफ अपने दौर में भी थे, और वही बात वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने कही, मुस्तकिल कायम है अपनी बात पे। नहीं, वो देखिए अपनी जगह है, मगर बात यह है कि मेरे भी एक है बात, उनका एहतराम अपनी जगह है। वो वज़ीर आज़म है, हमारे वज़ीर आज़म हमारे हीरो हैं, हम सब मानते हैं उनको। ठीक है। मगर डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करना जो है वो, मुझे ख़तरा यह है कि कहीं हम ऐसी बंदगली में ना आ जाए कि फिर सारे के सारे चीज़ें फिर हमें रिवर्स करना पड़े और फिर उसको संभालना हमारी मुश्किल हो जाए। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और ICC वर्ल्ड कप की में हारने की रिवायत को बरकरार रखते हुए कौम जो है वो आज सख्त मायूस है। बहुत ज़्यादा तैयारियां थी, लेकिन जो है सर अब ये बताएं, अब आगे टूर्नामेंट के अंदर वैसे तो नाउमीदी जो है वो उस तरह इतना भी नहीं होना चाहिए। हम जो है इसी तरह से सबसे पहले आपसे कहेंगे कि नाउमीदी गुनाह है। हाँ, तो हमें जो है हम इसी तरह से पहुँचते हैं, हर टूर्नामेंट में कई सभी सेमीफाइनल में पहुँचते हैं, तो इसी तरह लड़खड़ाते हुए हम चले जाते हैं। तो सोहेब अलवी साहब, कोई गुंजाइश मौजूद है हमारी सेमीफाइनल में पहुँचने की? अब अल्लाह ने हमेशा कहा है कि उम्मीद कायम है जब तक वो बिल्कुल उसके आसार खत्म ना हो जाए। तो अगर आपने 4 पॉइंट जीते, 4 मैचेस आपने लगातार जीत लिया कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश,
तो आपके 8 पॉइंट और जमा अभी 4 हैं तो 12 हो जाएंगे, 3 है हमारे। 3 सॉरी 11 हो जाएंगे आपके। अगर आपकी जो टॉप टीम्स हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जी और इंडिया, ये 4 टीम्स हैं, इनके जब लोअर जी। टीम्स के साथ मैच हो वो वॉश आउट हो जाए या कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए, इनमें से कोई 4 हार जाए, और रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा वही मैं कह रहा हूँ ना, वॉश आउट हो जाए या फिर वो हार जाए बाय सम डिवाइन इंटरवेंशन, यही मैं कह सकता हूँ। तो आपका एक चांस हो जाता है कि आप 1992 की तरह बिल्कुल नीचे से 4th नंबर पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट फोर मैचेस हैं इसमें आप क्या कहते हैं कि जनाब कौन से प्लेयर है जिन्हें इन करना चाहिए और किन्हें आउट करना चाहिए? देखिए एक आप अपने बना लेते हैं, हम चारों लोग मिलकर जरा। अब तो साफ जाहिर है कि भाई शोएब मलिक की जगह नहीं बनती, ठीक है। आपने हसन अली को बिठाना है, यू ट्राइड देम, डजंट वर्क, क्योंकि अब आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ शोएब मलिक 100 कर ले, हसन 5 विकेट ले जाए तो ये सीना फुला के कहेंगे कि देखो जी ठीक है, हम वापस फॉर्म में आ गए, और हमारे क्रिटिक्स जो हैं वैसे ही हमारे पीछे लगे रहते हैं। ठीक है। और यही निजाम रहा है 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का, बिल्कुल ऐसे जो कि पीसीबी में किसी में हिम्मत नहीं रही है कि प्लेयर से कहें कि भाई जिस वक्त तुमने रन करना था उस वक्त नहीं किए, बाद में करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये रह जाती है, इनको हटाएं, आप हसनैन को ट्राई करें, आप आफरीदी को ट्राई करें। अच्छा, अगर आपने शादाब को खिलाना है फर्दर, जो कि खिलाना चाहिए, तो उसको जरा सा बॉलिंग कोच हौसला दे, आपका चीफ कोच हौसला दे कि यार फ्लाइट करो, यू आर अ लेग स्पिनर, ठीक है, लेग स्पिनर हैज टू फ्लाइट, हैज टू बॉल गूगलीज एंड ही इज डन देयर। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और सबका रोल डिफाइन होना चाहिए। अगर इमाद को आप ले रहे हैं, आज मोइन खान ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आपने इमाद को टीम में लिया जब टॉस हो रहा था, फिर उसे ओपन करवाओ। अगर उसने ओपन बॉलिंग नहीं की तो उसकी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज देखो रन्स रोकना काफी नहीं है इंडिया के खिलाफ। उनकी बैटिंग इतनी डीप है और इतने रेंज ऑफ स्ट्रोक्स हैं उनके पास कि कभी भी अपनी वो स्पीड तेज अप कर सकते हैं, रन रेट, और वो 300 के ऊपर गुजर जाते हैं। देखिए इमाद फिर भी बेहतर बॉलिंग क्या फायदा हुआ? आप देखिए विकेट टेकिंग नहीं ले सके, लेकिन बस यही बात है, वनडे क्रिकेट नहीं लेंगे आप हारेंगे, ठीक है, तो फायदा ही नहीं है। ठीक है, आपने 51 रन दे दिए 10 ओवर में, किसी ने 60 दे दिए, किसी ने 48। ठीक है, हसन रजा की तरफ हम बढ़ते हैं। हसन, अब आगे के जो 4 मैचेस हैं उसमें आप क्या समझ रहे हैं, क्या तब्दीली चाह रहे हैं आप फाइनल 11 के अंदर? देखिए बेंच पे जो बैठे हुए प्लेयर्स ज़्यादा जो स्क्वाड गया हुआ वही खेल रहे हैं और वही खेलेंगे उसमें से, मगर जिस तरह से आपने अभी बात की, पाकिस्तान के पास चांसेस तो कोई भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट टेबल्स में मैंने पहले ही बताया कि बहुत नीचे है पॉइंट टेबल्स पे जितने भी आप देखें। ठीक है, टीम में खेल, लेकिन फिर भी कुछ अपनी 4 मैचेस में कहते हैं ना जरा इज्जत बचाने के लिए कि ये 4 मैचेस जीत जाएं, और थोड़ी सी इतनी हार्ड टीम्स नहीं है अब 4 जो टीमें सिवाय न्यूजीलैंड के। जी, इज्जत बचाने के लिए मींस कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है ये, और दुनिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, ये इज्जत कहाँ का बचाते रहेंगे? आज सुबह क्रिकेट गेम ऐसा है कि इज्जत कहीं भी नहीं बचती है। क्रिकेट जितनी फास्ट होती जा रही है, फील्डर चाहे जितना भी कहीं छुपना चाहे उसके पास ही बॉल आती है, वहीं से कैच ड्रॉप होते हैं, और जहाँ बैट्समैन जितनी फास्ट बॉल से बचना चाहे वहीं पर ही उसको बॉम्बर्स लगती हैं। ठीक है, तो आप इतनी क्रिकेट फास्ट हो गई, आप किसी चीज से बच नहीं सकते। बहरहाल जो भी आपकी गलतियां हैं उनको आप, तो अभी आप क्या कॉम्बिनेशन देखना चाहेंगे? आप चाह रहे हैं हारिस सोहेल को चाह रहे हैं, हसनैन को चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? किसको इन किया जाए आपकी नजर में? देखिए हारिस सोहेल डेफिनेटली जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं वही खेलेंगे। हारिस सोहेल जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, और वनडे में भी देखें आपने सेंचुरी की हुई थी उसने, बीच में शारजा में भी की थी। और एक मिडिल ऑर्डर में आपके साथ बाबर आजम के साथ 2 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो आपके 50 ओवर्स पूरे खेले। हम देखते हैं जब भी पास में आप देखेंगे टॉप ऑर्डर खेल रहे होते हैं, हम रिलायबल 1-2 बैट्समैनों पर करते हैं, और जो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं एंड पे 10 या 15 12 ओवर होते हैं, उसमें हमारी टेल खेल रही होती है, और कभी ऐसे रन लंबे हो जाते हैं तो उसमें हमारी टेल जो है वो अहमद वसीम ऑलराउंडर, मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऑलराउंडर कहते हैं, हमारे पास वो ऑलराउंडर कहाँ गए? अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर, हमारे पास अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर जो हमारे साथ कोई टीम में खेलते थे और बड़े बड़े उन्होंने 1 साइड मैच जिताए एज ए ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर उसको कहा जाता है, वो या बॉलिंग के ऑलराउंडर हो या बैटिंग का ऑलराउंडर हो। तो हमारे आज तक ऑलराउंडर का समझ नहीं आया कि ऑलराउंडर कहते किसको है, और जो यूटिलाइज करे जा रहे हैं उनको अहमद वसीम को खिला रहे हैं वो इतना इंप्रेसिव भी नहीं हो रहे हैं, विकेट्स भी लें या फिर बैटिंग में कोई आके डेट में ऐसे रन करें ताकि पाकिस्तान को जिता सके। बहरहाल अभी जो मैचेस हैं इसमें बेंच पे बैठे हुए हारिस सोहेल है, इनफॉर्म बैट्समैन है, ठीक है, उनको खिलाया जाए ताकि परफॉर्म करें वो, ठीक है, और होपफुली मैच अगर जीतना चाहते हैं तो अच्छा जीते हैं, 90 रन से मार्जिन से जीते हैं, और शायद आगे कोई चांसेस हो जाए। अगर कंटिन्यू सारे मैचेस जीतेंगे तो फिर डकवर्थ पे कोई चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, फिर किसी हद तक कुछ चांस बन सकता है। जी एजाज फारूकी साहब, आपकी क्या टीम है फ्यूचर की कि 4 मैच हैं, चले इसमें ही कुछ करके दिखा दें कौम को? जी, तो आपने जो प्लेयर्स को इंडक्ट करने का कहा बिल्कुल सही कहा उसको, और उन्हीं को आना चाहिए। शोएब मलिक को 100% आउट होना चाहिए, खुद ही उनको कह देना चाहिए कि भाई मैं अब नहीं खेल सकता।
और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हसनैन को बिल्कुल चांस मिलना चाहिए, 150 की जो उसकी स्पीड है कहीं तो काम आएगी ना। ठीक है। हर्षद ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस कब तक कहते रहेंगे। अल्टीमेटली उसको एक ना एक मैच में तो आप देखिए, और हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज, बिल्कुल सरप्राइज होता है। हसनैन से बड़े तवक्कुआत हैं और मुझे उम्मीद है कि इसको हसनैन, वरना आपने लिया क्यों है, आपने स्क्वाड में लिया क्यों अगर नहीं खिलाना था। स्पीडी कैसे लिया ना, और स्पीड में परफॉर्मेंस इंशाल्लाह देगा ये। और बैटिंग पिच पे आपका जो फास्टेस्ट बॉलर है वो काम आता है इस वजह से कि वो फिर इतनी तेज बॉल फेंकता है यॉर्क पे, आपके बिल्कुल यॉर्कर लेवल पे, कि ही टेक्स द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। या अगर वो पिच यूज करेगा तो उसकी स्पीड इतनी है कि बाउंस हो जाती है, अनकंफर्टेबल बाउंस होती है। सबसे दिलचस्प तबसरे जो हमारे इंडियन एक्सपर्ट हैं, इंडिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो हम 1-2 साल पहले तक तो ये देखते थे वो मुकाबले वाली डायलॉग करते थे। अब हम 1-2 सालों से ये देख रहे हैं कि उनका जो गुफ्तगू का अंदाज है वो बदल गया है। अब वो अफसोस वाले मरहले पे आ गए। कह लगे यार एक वक्त था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो दुनिया की बेस्ट टीम थी, हम जब खेलते थे मजा आता था। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन बेहतर है, हम ये कह रहे हैं यार पाकिस्तान टीम बेहतर हो जाए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जी हसन, जी आपकी बात कर रहा हूं कि मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ कि जब 194 चेन्नई में मैं वहाँ पर 12 मैन था उस मैच में, जब सईद अहमद ने 194 किया था जी, तो इट वाज अ वेरी अमेजिंग इनिंग। वो एक वर्ल्ड क्लास इनिंग थी सईद अहमद की, सईद भाई की, जिन्होंने वो 194 किया था। अनिल कुंबले और प्रसाद को जब वहाँ चेन्नई में मैंने देखा ग्राउंड था, और वहाँ पर जब एज ए फील्डर मैं उस ग्राउंड में मौजूद था तो वहाँ पर इतना क्राउड था, 80-90,000 क्राउड था, जो कि सारा अप्रिशिएट कर रहा था पाकिस्तान टीम को। तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे जो एक पाकिस्तान टीम में अपने नाम के लिए खेलते थे और टीम की पोजीशन को संभालते थे। ठीक है। और सही कहा, देखें उस वक्त बिल्कुल अच्छी की कि उस जावेद मियादाद पाकिस्तान में जितना पॉपुलर है उतना ही पॉपुलर इंडिया में। ठीक है। वसीम अकरम की तो पर्सनैलिटी ओवरऑल मीडिया की भी हो गई, इसकी भी हो गई, लेकिन जावेद मियादाद जिस तरह से लड़ता था अगेंस्ट द इंडियन साइड, दे फेल इन लव विद हिम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पैशन एंड सो ऑन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो तुम सही कह रहे हो, अब पाकिस्तान इंडिया की वैल्यू कम होती जा रही है, पाकिस्तान इंडिया की मैच की वैल्यू, ठीक है, कि लोग अब मेरे ख्याल में अगला जो मैच होगा किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, चाहे वो अब चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म ही हो गई, T20 हो जाए या वर्ल्ड कप हो जाए, शायद पाकिस्तान शायकीन अब टिकट्स ही नहीं खरीदे। इवन एशिया कप का चांसेस हैं, बिकॉज वो देखो आज ग्राउंड में कितने एम्बैरेस हुए होंगे वो जो 2015 में हुए। और वैसे भी आज हमारा तनासुब कुछ 15% था इंडिया के मुकाबले में, उनका क्राउड ज्यादा होता है। वो 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें भी उतने ही इंडियंस हैं। आखिरी बात एजाज फारूकी साहब, नहीं बिल्कुल सही कहा। अब ये आगे के जो मुकाबले होने जा रहे हैं ये चारों उनको जीतना, ये तयशुदा बात है, और फिर दुआ करते रहना है कि भाई दूसरी टीम में आगे पीछे हो, खिसक जाए, वो एक अलग बात है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको परफॉर्मेंस ऐसा हो कि बिल्कुल आप एट पार चल रहे हो, 19-20 का फर्क है तो वो अलग बात है। अब आप इस आसरे पर कि भाई एक मैच जीते हैं, एक वॉश आउट हो गया, 3 पॉइंट है, और 8 के 8 मिल जाए दूसरी टीमों को, ये कोई मुनासिब नहीं है। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब और सोहेब अलवी साहब। मैं बस ये कहूँगा लास्ट में कि पाकिस्तान टीम के साथ मोरल जुड़ा हुआ है, पूरी कौम का एक कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब तो ख़ुद हमारे साबिक कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जो है जितवाया, अब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं और उस पर टीम का ये हाल है, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।